एक बार की बात है कि एक आदमी था और वो बहुत मेहनती था। वह एक साधु के पास पहुंचा और बोला कि महात्मा जी, बताइए मेरे जीवन में कितना धन है। तो साधु ने कहा, मैं ध्यान करके बताता हूँ। उन्होंने ध्यान किया और फिर बोले कि अगर तुम रोज़ बहुत मेहनत करो और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करो तो रोज़ तुम्हारे भाग्य में 1000 रुपये हैं। उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा ठीक है। और वह बहुत मेहनत करने लगा, ईमानदारी से काम करता अपना, और सच में उसे हर रोज़ दिन के आखिरी में उसकी 1000 रुपये की कमाई हो जाती। वह बड़ा खुश था, उसका जीवन आराम से चल रहा था। कुछ समय बीते थे कि उसे अचानक 2000 रुपये रोज़ मिलने लग गए। उसे बड़ी हैरानी हुई। वह साधु के पास गया और बोला कि महाराज जी, अब तो मुझे हर रोज़ 2000 मिलते हैं। आपने तो कहा था कि 1000 रुपये मिला करेंगे, ऐसा क्यों? तो साधु ने पूछा कि क्या किसी से संबंध हुआ है तुम्हारा? कोई और तुम्हारे जीवन में आया है? तो उसने कहा, हाँ, मेरी अभी हाल ही में सगाई हुई है, शादी होने वाली है। तो साधु बोले कि हाँ, ये जो 1000 रुपये और मिल रहे हैं तुम्हें रोज़ के, वो तुम्हें तुम्हारी पत्नी के भाग्य के मिल रहे हैं। तो उसने कहा, अच्छा। वो बड़ा खुश हुआ, अपने घर चला गया। उसकी शादी हो गई, बहुत अच्छा उसका जीवन कटने लगा और रोज़ उसके 2000 रुपये की कमाई हो जाती। वह खूब खुश रहता। फिर क्या हुआ, 2 साल बीते और 2 साल के बाद अचानक उसकी हर रोज 4000 रुपये कमाई होने लग गई। अब वो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि कहाँ मुझे 2000 मिलते थे, अब एकदम 4000 मिलने लग गए। वो दौड़ा दौड़ा साधु के पास गया और बोला कि महाराज, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, कुछ गलती हो रही है मुझसे तो मुझे आप सावधान कर दीजिए, अचानक मुझे 4000 रुपये क्यों मिलने लग गए? तो साधु ने कहा कि क्या तुम्हारी पत्नी गर्भवती है? हाँ। कि ये जो तुम्हें 2000 और मिल रहे हैं, ये 2000 तुम्हारे बच्चे के भाग्य के हैं, तो ये इसलिए तुम्हें मिल रहे हैं। तो उसे बड़ी खुशी हुई कि मतलब मेरे भाग्य के 1000, मेरी पत्नी के भाग्य के 1000 और मेरे बच्चे के भाग्य के 2000, तो उसे अब 4000 रुपये हर रोज के मिलने लगे। बड़ा अच्छा उसका काम चलने लगा, बड़ी अच्छी कमाई उसकी हो रही थी, अच्छा जीवन कट रहा था। लेकिन कुछ ही समय बाद अचानक उसकी कमाई 3500 रुपये हो गई। तब उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि कम कैसे हो गई, अब तक तो बढ़ रही थी। वह साधु जी के पास गया और फिर उनके चरणों में बैठा और बोला कि महाराज, यह बात समझ नहीं आई, परिवार मेरा पूरा है, बच्चा भी है, पत्नी भी है, मैं, और ये एकदम से कम क्यों हो गई? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे परिवार में कोई अभी गया है क्या? तो उन्होंने कहा, हाँ, मेरी माँ की मृत्यु हुई है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो जो तुम शुरू में 1000 रुपये रोज के कमा रहे थे, उसमें 500 तुम्हारे भाग्य के थे और 500 तुम्हारी माँ के भाग्य के थे। तो मित्रों, आप समझ रहे हैं, हम जो ये गर्व करते हैं ना कि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम अपने पति के लिए कर रहे हैं, अपनी पत्नी के लिए ये कर रहे हैं, हम अपने जीवन में अपने रिश्तेदारों के लिए कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ एक माध्यम हैं, सब अपने भाग्य का हमसे करवा रहे हैं। तो बात सिर्फ पैसों की नहीं है, कर्म की भी है। अगर हम कोई कर्म भी किसी के लिए कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, तो अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ हमसे करवाया जा रहा है, करवाने वाला ईश्वर है, हम खाली निमित्त मात्र हैं। तो हमें सिर्फ निमित्त बन जाने पर भी गर्व महसूस होना चाहिए और उस ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें चुना और हम एक निमित्त बने। राधे राधे।